नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आज आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। इस पूरे वीडियो की शुरुआत एक सीधे सवाल से होती है। क्या आपको पता है 1947 जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय पाकिस्तान में हिंदुओं की पॉपुलेशन कितनी थी? ये न्यूयॉर्क टाइम्स का स्टेटमेंट है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना था, उस समय हिंदुओं की पॉपुलेशन 20% थी। 20%। और आज वो पॉपुलेशन 1.6% के आसपास रह गई है। 1.6%। 20%, 1.6%। और ये जो आंकड़ा है ना 20% और 1.6% का, ये पूर्वी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों का मिलाकर के था। हकीकत ये है कि आज पाकिस्तान में 75 lakhs ऑफ हिंदूज माइनॉरिटी रहते हैं। सिर्फ 75 लाख। 80 करोड़ के आसपास का मुल्क और हिंदुओं की जनसंख्या 75 लाख। अब ये स्टेटमेंट इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में सिंध प्रोविंस, पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, जिसमें जो सिंध प्रोविंस है, मैक्सिमम ऑफ द हिंदू मेजॉरिटी यही रहती है। पूरे पाकिस्तान में जो 75 लाख के आसपास हिंदू हैं, वो मैक्सिमम आपको सिंध में ही मिलेंगे। तो सिंध का एक कश्मीरा इलाका है, उस इलाके में डकैतों ने एक हिंदू मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। लगभग सबको ये बात पता चल गई है और ये यहाँ की कोई खबर नहीं है, ये खुद पाकिस्तानी न्यूज़ की खबरें हैं। 4 रॉकेट लॉन्चर दागे गए हैं और वो सिर्फ मंदिर पर ही नहीं दागे गए हैं, मंदिर के अलावा जो आसपास से हिंदू कम्युनिटी जो रहने वाली है, वो रॉकेट लॉन्चर उस पर भी गिरे। इसके साथ ही जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है पाकिस्तान का, उसने स्थिति को भयावह बताते हुए ये भी दावा किया है कि 30 हिंदुओं, अब 30 उनका दावा है, और वो कितने हैं ओरिजिनलिटी में ये तो हम और आप नहीं बता सकते, ये तो वहीं के लोग जानते हैं। 30 हिंदुओं को किडनैप करके, 30 हिंदुओं का अपहरण करके कहीं गुमनाम जगह पर रखा गया है फोर्स्ड कन्वर्जन के लिए। पाकिस्तान सरकार का कोई स्टेटमेंट अब तक नहीं आया है। वहाँ की जो पुलिस है उसका कहना है कि हमने उस इलाके की मतलब जांच शुरू कर दी है, फलाना ढमका ना जो भी। लेकिन पाकिस्तान सरकार क्या करेगी, उसका एक और उदाहरण आपके सामने है। सिंध के कैपिटल कराची में एक 150 साल 150 ईयर पुराने ऐतिहासिक मंदिर को खुद सरकार ने और वहां की पुलिस ने अपने सुपरविजन में तोड़वाया है। 150 ईयर, पाकिस्तान कितना पुराना है? 75 ईयर्स। अपने बनने से पहले के मंदिर को फ्लैटन द ग्राउंड, जमींदोज कर दिया। आपको पता है इसके पीछे कारण क्या बताया गया? 150 साल पुराने मंदिर हैं, इसका स्ट्रक्चर कमजोर हो चुका था, ये कभी भी गिर सकता था, इसलिए हमने इसको तोड़ा। इंडिया में 1100 के बने हुए 1,000 2,000 साल पुराने मंदिर खड़े। मैं भारत की बात कर रहा हूं। अगर कोई चीज इतनी पुरानी हो जाती है तो वो हेरिटेज हो जाती, आप उसको मेंटेन करिए, रिपेयर करिए, कोई सुनवाई नहीं। अगर ऐसा है तो एक बार भी वहां की कम्युनिटी को भरोसे में नहीं लिया गया। वहां की कम्युनिटी कह रही है कि हम वहां से आइडल्स को, मूर्तियों को बाहर निकाल लेते हैं, फंडिंग करके रिपेयर करा देंगे। नहीं, रात के अंधेरे में बुलडोजर चलता है और बिना किसी को बताए साफ साफ दिख रहा है कि कितना जरूरी है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। मैं
माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से गुजारिश करना चाहूंगा, अपने साथ की कोई भी चीज सोचेगा कि सीए का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है। सीए को जल्द से जल्द लागू किया जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है, ताकि पाकिस्तानी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से उनको बचाया जा सके। मैं तमाम विपक्षी दलों से, नेताओं से ये गुजारिश करूंगा कि वो सरकार पर इस बात का दबाव बनाए कि सीए का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए। स्थिति ये है कि वहां की लड़कियों का जो कन्वर्जन स्तर है, कन्वर्जन रेट है, वो दूना से चौगुना हो गया है। 5-5 साल की बच्चियां, 9-9 साल की बच्चियां जो अभी 3rd या 4th 5th में पढ़ती होंगी, उनको बैठाकर कलमा पढ़ाया जा रहा है। आप वहां जिस प्रोपोर्शन में है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो माइनॉरिटी है उसको प्रोटेक्शन देने का काम किसका है? सरकार का है। लेकिन जब सरकार ही कहती है कि वी आर द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो प्रोटेक्शन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे लाखों एग्जाम्पल हैं जो डेली हो रहे हैं पाकिस्तान में। ये तो दोनों, एक 150 साल पुराना मंदिर है इसलिए लाइमलाइट और न्यूज़ में आ गया, और एक रॉकेट लॉन्च, डकैतों के पास रॉकेट लॉन्चर, बड़ी बात, डकैतों के पास रॉकेट लॉन्चर है और उन्होंने मंदिर परिसर पर ही हमला किया है। हालांकि रॉकेट लॉन्चर्स फटे नहीं। अब ये जो भी रहा हो, वहां के आसपास के हिंदू कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। तो स्थिति यह है कि 75 लाख तो रह ही गए, बस 80 करोड़ में 75 लाख, उसमें भी इनको दिक्कत नहीं है। अगर ये सीएए या ऐसा कोई तरीका नहीं अपनाया गया जल्द से जल्द, तो पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों और ईसाइयों को नहीं बचाया जा पाएगा। वहां पर संख्या लगातार घट रही है। होप सो ये मैसेज आप तक पहुंचा होगा। जो पाकिस्तान इंडिया में कश्मीर की माइनॉरिटीज़ को लेकर के उल्टे सीधे अफवाह फैलाता रहता है इंटरनेशनल स्तर पर, वो अपने कंट्रीज में एक प्रोविंस की माइनॉरिटी को नहीं बचा पा रहा है। उल्टे उनकी पुलिस और उनकी सरकार खुद अपनी निगरानी में एक 150 साल पुराने ऐतिहासिक मंदिर को गिरवा रही है। जब सरकार ही इस चीज का हिस्सा है, तो काहे का माइनॉरिटी प्रोटेक्शन? आई होप सो ये बात इंटरनेशनल स्तर तक जाएगी और डबल स्टैंडर्ड वाले जो हैं सरकारें, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो कुछ इस पर कहेंगे या एक्शन लेंगे। धन्यवाद।